हेलो, नमस्ते। मैं हूँ ख्वाहिश और तुम लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूँ, मैं हूँ बिहार से, जहाँ पे हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुछ खूबसूरत है तो वो है छठ पूजा। तो छठ पूजा का ये आखिरी दिन था, यानी कि उषा अर्घ, जहाँ पे हम लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो हम लोग सुबह-सुबह घाट के लिए निकल गए थे और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे लिए छठ पूजा कितना प्रीसियस है। एक बिहारी सब कुछ भूल सकता है लेकिन छठ पूजा नहीं। अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन छठ पूजा के दिन वो ज़रूर ही घर आता है। तो छठ पूजा हमारे लिए इतना महत्व रखता है कि मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ। अगर तुम लोग बिहारी नहीं हो तो ये एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं यही बोलूँगी तुम लोगों को कि तुम लोग ज़रूर एक बार तो लाइफ में इसको एक्सपीरियंस ज़रूर ही करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा फीलिंग है गाइस, बहुत अच्छा, जिसको तुम लोग एक बार फील कर लोगे ना तो तुम्हें हर साल लगेगा कि हम छठ पूजा पे घर जाएँ। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारे घर में बहुत सारे लोग छठ पूजा कर रहे हैं और ये काफ़ी ब्लेस्ड है हमारे लिए कि हम लोग के घर में छठ पूजा होता है और हर साल होता है। आई विश कि हमारे घर में हर साल छठ पूजा ऐसे ही हो। तो मेरे घर में मम्मी, दादी, नानी, मासी और मेरी चाची ने भी किया था। तो मम्मी तो दादी घर कर रही थी और मैं नानी घर थी। तो हमारे घर में नानी ने सबसे पहले अर्घ दिया और मेरी मासी ने अर्घ दिया। इस दिन हमें सुबह उठने में भी बहुत मज़ा आता है। सुबह क्या उठेंगे, हम तो रात को सोते ही नहीं हैं बिल्कुल एक्साइटमेंट में। रात को बिल्कुल हम लोग पारण का तैयारी करते हैं गाइस, और अर्घ वर्घ दे देने के बाद यहाँ पे हम लोग घाट पे पूजा करते हैं और होमात करते हैं सुबह में। शाम में ये नहीं होता है, सुबह में होता है होमात। तो सुबह में हमने होमात करा और मैंने भगवान जी से जो भी विश थी सब मांग ली कि अगले साल भगवान जी इसको पूरा कर देना और मैं घाट पे आऊँगी अपनी पूरी हुई विश के साथ। और यहाँ थे मामा और फिर इन लोगों ने अर्घ दे दिया था, तो मासी रेडी हो रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी व्रती होती हैं वो अपना व्रत खोलती हैं। हमारे घर यहाँ तो घाट पे ही ये लोग शरबत पी करके सबसे पहले मीठा और आदि खा करके ये लोग अपना व्रत तोड़ती हैं। और इसके एक दिन पहले मेरा मंडे का फास्ट था तो मैंने भी एक शरबत पिया यहाँ पे। और इस दिन हम ऐसे हाथ में प्रसाद नहीं लेते हैं, खोइचा में प्रसाद लेते हैं। और हम लोग इतने दिन तक वेट करते हैं ठेकुआ को और फाइनली हमें ठेकुआ मिल जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम छठ पूजा का प्रसाद भी खा लो ना तो तुम्हें छठी मैया का आशीर्वाद मिल जाएगा। और ये बिल्कुल सच है गाइस, इसीलिए हमेशा तुम लोग कोशिश करना छठ पूजा का, अगर तुम्हारे घर नहीं भी हो रहा है तो प्रसाद कहीं से आए तो उसको खा लेना। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे साड़ी धोया पड़वैतिन का, और जो पूजा करती है उनको पड़वैतिन ही बोलते हैं। और इस साड़ी से हम लोगों ने अपना आँख पोछा, मुँह पोछा, इससे हमें छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है। और मेरी मासी ने हमारे घर के सारे लोगों के आँख पोछे। और फिर दौड़ा जाने का समय हो गया और मुझे काफ़ी अंदर से बुरा लग रहा था कि हमें फिर से 1 साल का इंतज़ार करना पड़े। छठ पूजा बस छठ पूजा नहीं है, ये हमारे प्रेम और एकता का प्रतीक है। इसमें छठ पूजा में सारे लोग मिलकर के एक साथ काम करते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद पाते हैं। बस इतना ही। अगले साल हम लोग फिर मिलेंगे छठ पूजा की सीरीज़ के साथ। बाय।